नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हर तरफ दिवाली त्योहार की धूम है और खुशी खुशी सभी ये त्योहार मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको सभी को हैप्पी दिवाली। इस बड़े दिन पे आज मैंने हिंदी का एक नॉवल पढ़ा है जो हिस्ट्रिकल नॉवल है। नाम है उसका कालजयी मृत्युंजय। लेखिका है संध्या भट्ट। यथार्थ बुक्स द्वारा 2019 में प्रकाशित किया गया है। इस नॉवल के टोटल पन्ने हैं 228 और किताब का मूल्य है 230 रुपये। ये नॉवल हिस्ट्रिकल नॉवल है। तो इसकी मैं आपको पृष्ठभूमि बताता हूँ। जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ और भारत की धरती पे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता पनपी, तब वह ग्रामीण सभ्यता थी। तब राज्य स्थापित नहीं हुए थे। तब छोटे छोटे कबीले थे। तो लोग छोटे छोटे कबीले में रहते थे। यही कबीले धीरे धीरे राज्य की तरफ अग्रसर थे और लेखिका ने उस समय की सामाजिक राजनीतिक जो स्थिति थी उसी को लेकर कहानी पेश की है। और लेखिका ने साफ बताया है कि इस कहानी का उस समय के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो आप इस किताब को महज उस समय की स्थिति को जानने के लिए पढ़ें। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी बताने से पहले मैं लेखिका की तारीफ करना चाहूँगा कि हिस्ट्रिकल नॉवल को इतने अच्छे तरीके से लिखा। ये ऐसे लगता है जब आप पढ़ रहे होते हैं कि कोई रणवीर सिंह की मूवी देख रहे होते हैं या कोई बाहुबली मूवी टाइप की ये किताब है। तो इतनी आनंदित करेगी आपको किताब, एक भी पेज पे आप बोर नहीं होंगे इस किताब पे। तो अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो कहानी में मेन दो राजा होते हैं। उत्तर का राजा है जगन्नाथ और दक्षिण का राजा है आदित्य। जगन्नाथ राजा की बात करें तो बहुत ही सच्चा राजा है और वहीं पे जो आदित्य राजा है वो छलकपट से जीतकर लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचारी राजा है। जगन्नाथ राजा के दो पुत्र और एक पुत्री हैं। वो उन तीनों को गुरुकुल भेज देते हैं कि वहां पे वो शास्त्र सीखे और राज्य संभालने के लिए वो तैयार हो पाए। तो उन तीनों को वो वहां भेज देते हैं गुरुकुल में। उसके बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जब आदित्य राजा छलकपट से एक दो बार जगन्नाथ राजा के हमला कर देता है और दूसरी तरफ गुरुकुल में मृत्युंजय से सभी जो गुरु होते हैं और उनके शिष्य होते हैं वो सभी प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि वह जैसे फिल्मों में होता है ना, एक पागल बैल आता है और पागल बैल को वो कंट्रोल कर लेता है मृत्युंजय, जबकि वो एक छोटा बालक होता है। तो गुरु की नजर में तो वो छोटा बालक है, किंतु उनमें कुछ शक्तियां भी ऐसी होती हैं और उनमें इतनी समझदारी और ताकत है कि वो बड़े बड़े काम करता है। गुरुकुल में वो एक शेर से लड़ता है, उसके बाद वो खरगोश को एक सांप से बचाता है। उसके बाद जब गुरु इन शिष्यों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं शास्त्रों की, तो सबसे आगे मृत्युंजय रहता है। तो इसी कारण वह सभी इनसे प्रभावित हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक और हमला कर देता है आदित्य और राजा जगन्नाथ की मौत हो जाती है। राजा जगन्नाथ की मौत के बाद मृत्युंजय अपने गुरुओं के साथ मिलकर कैसे सेना तैयार करता है, कैसे उनपे हमला करता है, कैसे जो अपना राज्य है उसको वापस लेता है और अपने पिता का मौत का बदला लेता है, ये सभी जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर भाषा शैली की बात करें तो लेखिका ने बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया है और जो पाठक के मन में सीधे बैठ जाती है और आसानी से समझ आती है। संध्या भट्ट जी की एक और तारीफ करना चाहता हूँ कि लेखिका ने किताब जब कहानी शुरू होती है उससे पहले सभी पात्रों का और सभी जो ये पृष्ठभूमि है उसकी सभी को वर्णन किया है बहुत आसान तरीके से कि आप शुरू से ही कहानी से जुड़ जाए, आपको पता चले कि इस कहानी में क्या है, ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म होगी। ये सभी चीजें लेखिका ने आप पाठक को आसानी से बता दी। ये सब बताने का ये कारण है कि कई बार ऐसी पुस्तकें होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बहुत देर से समझ आती है कहानी की। तो लेखिका की यहाँ इसीलिए ही तारीफ की है कि उन्होंने पहले ही सभी कुछ वर्णन कर दिया कि पाठक को कहीं भी कुछ ढूंढना ना पड़े, अपना दिमाग ना ज्यादा लगाना पड़े। मैंने तो ये किताब एक ही सिटिंग में पढ़ दी है और आपको भी ये किताब बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब इतनी आसान है कि अगर आप शुरुआती पाठक हो, यानी कि आपको कम ही शौक है किताबें पढ़ने का, तो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे और इस किताब को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो इस किताब को खरीदने के लिए आप अमेजोन से ट्राई कर सकते हो। अमेजोन पर ये किताब उपलब्ध है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई किताब के रिव्यू के साथ। अगर आप पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और जो पुस्तक प्रेमी है उन तक ये चैनल को लेकर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो। मिलते हैं किसी और किताब के साथ। तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद।